तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले ही ये लेक्चर हमारा 10 to 15 डेज डिले हो चुका है। देखकर समझ आ रहा होगा किस कारणवश डिले हुआ है। तो आज से हम कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले जितने भी लेक्चर रहेंगे वो सारे हमारे 1 to 2 डेज के डिले में आते रहेंगे। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम उसके कुछ रूल्स डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या रूल्स रहेंगे कि जिनके बेसिस पर हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आराम से नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसी लेक्चर में हम ढेर धनाधन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उसकी मदद से आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएंगे, हम हर वेराइटी को पकड़ेंगे, एक एक वेराइटी के क्वेश्चंस लेके आएंगे, सारे वेराइटी क्वेश्चंस यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी रहेगा। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं। तो पहला रूल है, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम केटाइनिक पार्ट। मतलब जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो केटाइनिक पार्ट से उसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? केटाइनिक पार्ट का। एग्जाम्पल फॉर K4 FeCN होल 6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये हमारा सिंपल केटाइनिक पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट है। जो लेफ्ट साइड रहता है, सॉरी, जो राइट साइड रहता है वो हमारा केटाइनिक पार्ट रहता है और जो लेफ्ट साइड रहता है वो हमारा एनाइनिक पार्ट रहता है। अब इसमें ये हमारा सिंपल केटाइनिक पार्ट है और कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट है। तो जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे? केटाइनिक पार्ट से। मतलब हम पहले पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाली एंटिटी से लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ठीक है। यदि इसको छोड़ के जैसे कि हमारा दूसरा कोई सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि कॉपर NH3 होल 4 SO2। तो अब जो हमारा केटाइनिक पार्ट है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स केटाइनिक पार्ट है और एनाइनिक पार्ट है सिंपल एनाइनिक पार्ट है। तो अब हम पहले इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, केटाइनिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रूल क्या हमारा? पहला हो गया। दूसरा है, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ काउंटर आयन। ये होते हैं हमारे काउंटर आयन, जो कॉम्प्लेक्स के आगे या पीछे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो वाइल राइटिंग द नेम ऑफ काउंटर आयन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू न्यूमेरिक प्रीफिक्स। कभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर Cl2 लगा होता, Cl2, तो अब इसमें हम न्यूमेरिक प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। जब भी काउंटर आयन का नाम लिखेंगे तो सिंपल सा क्लोराइड लिख देंगे, सल्फाइड लिख देंगे, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे जब भी हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। जैसे डाई क्लोराइड गलत हो जाएगा, तो सिंपल नॉर्मल नाम लिखना है। वाइल राइटिंग द नेम ऑफ काउंटर आयन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू न्यूमेरिक प्रीफिक्स। मतलब हमें न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्या हो जाएगा? वाइल राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेम लिखेंगे, ऑलवेज राइट नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट। सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। जो सेंट्रल मेटल एटम्स के को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं वो होते हैं हमारे लिगेंड्स। तो ये सब क्या है? हमारे लिगेंड्स है। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिखेंगे विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स। कभी ये 4 है तो यहाँ पर हम न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखेंगे, लिगेंड्स के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल। पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे अलोंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, इन रोमन क्लोज्ड इन ब्रैकेट। मतलब रोमन में लिखना है, क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो ये हमारे 3 रूल है। अब नेक्स्ट 4th रूल देखते हैं। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 4। 4th रूल क्या कहता है? वाइल राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी फॉलोड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही हमें फॉलो करना है। जब भी हम जैसे लिगेंड का नाम लिखेंगे तो एक से ज़्यादा लिगेंड होने पर क्या करेंगे? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। मतलब
पहले जो अल्फाबेटिकल आ रहा है उसका नाम हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड, नोट बाय न्यूमेरिक प्रीफिक्स। मतलब लिगेंड के नेम से ही हमें अल्फाबेटिकल चलना है, न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस नहीं। जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेना है हमें। लिगेंड का नेम क्या है उस हिसाब से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है। फिफ्थ रूल क्या हो गया? इफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड आर प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स लिगेंड क्या होते हैं? जिन लिगेंड के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड। इफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड आर प्रेजेंट दैट इज while include डाई, ट्राई, टेट्रा itself in the name already, उनके नेम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आता है तब then special prefix 20 for 2, trees for 3, टेट्रा किस for 4 एक्सेट्रा आर यूज्ड। मतलब जिनके नेम में, जिन लिगेंड के नेम के अंदर ही बाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो उनकी जगह हम ये स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन से? 20 for 2, टेट्रा किस for 3, सॉरी ट्राई इज for 3, टेट्रा किस for 4, पेंटा किस for 5, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? सिक्स्थ रूल, लिगेंड्स विद द नेम एंडिंग आई, डी, ए टी, आई टी देन ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। मतलब ये लास्ट वाला जो ई है ना इसको हम ओ से रिप्लेस कर देंगे जिन भी लिगेंड्स के एंडिंग में, जैसे सल्फाइड, सल्फाइट, अब ये सल्फाइट है। अब जब भी हम इसका नेमिंग करेंगे तो ये वाला ई रिप्लेस कर देंगे ओ से, तो सल्फाई, सल्फेट, सल्फाइटो, सल्फाइटो ये हो गया सल्फाइटो। जैसे सल्फेट होता है SUL, सल्फेट, इसमें भी ये वाले ई रिप्लेस कर देंगे ओ से, सल्फेटो, सल्फेटो। और जिसमें भी एट, IT, IDE है ना, ये जिसमें भी आते हैं तो आखिरी के ई रिप्लेस कर देना है हमें ओ से। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ रूल। आगे के रूल भी देखते हैं, जब तक इसको लिख लीजिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सेवंथ नंबर रूल। सेवंथ नंबर रूल क्या कहता है? इफ मेटल इज प्रेजेंट इन कैटाइनिक पार्ट देन यूजुअल नेम हैव बीन असाइंड। कभी जो हमारा मेटल कैटाइनिक पार्ट में है, देखो लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है कैटाइनिक पार्ट, लेफ्ट साइड होता है एनाइनिक पार्ट। तो वो राइट साइड है तो मेटल को आयरन या कोबाल्ट ही यूजुअल नेम ही उसका लिखना है। बट इफ इट इज प्रेजेंट इन एनाइनिक पार्ट, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसके लिए हम स्पेस एक सफिक्स यूज करेंगे, ATE हैव बीन यूज्ड। मतलब कभी वो एनाइनिक पार्ट में है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे। कौन सा सफिक्स? ATE। जैसे कि आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट। हम ATE सफिक्स यूज करेंगे कभी वो एनाइनिक पार्ट में है। तो कैटाइनिक पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है हम उसका यूजुअल नेम ही लिखेंगे। रूल नंबर 8 क्या कहता है? इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटाइनिक और एनाइनिक वी हैव टू मेंशन आयन वर्ड, वी हैव टू मेंशन आयन वर्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कॉम्प्लेक्स हमारा कैटाइनिक या एनाइनिक है, जैसे कि CuNH3 होल 4 2 माइनस। अब ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसमें हम जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे उसके लास्ट में आयन वर्ड का यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे सारे रूल। रूल 8 रूल है, इनको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आगे अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये रहे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस और करेंगे पहले इनको सोल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। इनको हम IUPAC जो अभी 8 रूल्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग इनका नाम लिखने का आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? K3 FeCN होल 6। अब देखिए हम जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो पहला कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखते हैं। तो कैटाइनिक पार्ट में क्या है हमारे पास? पोटेशियम, पोटेशियम। इसके साथ हम न्यूमेरिक प्रीफिक्स नहीं लिखते, मतलब ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है। जब भी हम काउंटर आयन का नाम लिखते हैं तो नॉर्मल उसका नाम ही लिखना है।
न्यूमेरिक प्रीफिक्स से यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हमें जरा सा स्पेस देना है। जब भी हम काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो एक जरा सा स्पेस देना है। उसके बाद हमें कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है। फिर लिखेंगे हम लिगेंड्स का नाम विद न्यूमेरिक प्रीफिक्स। तो इसमें कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा, साइनाइडो, साइनाइडो। अब आयरन, आयरन हमारा एनाइनिक पार्ट में आ रहा है, कभी वो कैटाइनिक पार्ट में होता है या न्यूट्रल होता है तो हम एज इट इज आयरन ही लिखते हैं, बट ये एनाइनिक पार्ट में आ रहा है इसलिए हम आयरन की जगह क्या लिखेंगे, फेरेट, FeRrAt। और उसके बाद लिखेंगे हम खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, ये +1 चार्ज रहता है, एक बार मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। +1 रहेगा पोटेशियम का, पोटेशियम कितने यहाँ पर 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसका निकालना है तो +X। Cn पर -1 चार्ज होता है, पर यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, = 0। तो हमारा X खूबसूरत सा जाएगा 3, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3। तो ये रहा हमारा पहला IUPAC नेम इस क्वेश्चन का, K3FeCN6 का। सेकंड देखते हैं K3CuCN4। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का मैक्सिमम टाइम आपको 4 ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर खूबसूरत सा स्पेस देंगे। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स। तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, CN साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। अब लिखेंगे हम मेटल का नाम। अब मेटल हमारा एनाइनिक पार्ट में है तो कॉपर तो लिख नहीं सकते, इसके लिए लिखते हैं हम क्यूपरेट, PPERAT, क्यूपरेट। फिर लिखेंगे खूबसूरत सा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऐसे बार बार निकालने से अच्छा यही देख लीजिए, ये +1 है, मतलब 3 +1 रहेंगे, -1 चार्ज रहता है CN पर, तो 4 -1 रहेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 1। निकाल के भी देख सकते हैं, +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस कॉपर के लिए X प्लस CN का चार्ज होता है -1, पर कितने हैं यहाँ पर 4 = 0। तो ये हो जाएगा X से यहाँ पर जाएगा हमारा खूबसूरत सा 1, और वही हमने लिखा है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे साथ ही आप लिखते भी रहिए ताकि जितनी जल्दी हो सके कम टाइम में हम ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, FeCO5। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा न्यूट्रल है। सबसे पहले हम कैटाइनिक पार्ट लिखते हैं, बट इसमें यही कैटाइनिक यही एनाइनिक कुछ भी बोलते हैं, ये न्यूट्रल है ना, इसका कैटाइनिक है ना एनाइनिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमेरिक प्रीफिक्स और लिगेंड का नाम। तो विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स पेंटा, 5 के लिए पेंटा। अब इसके लिए लिखते हैं हम कार्बोनाइल, CO क्या होता है, कार्बोनाइल, और इस पर चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनाइल। अब फेरेट लिखेंगे या आयरन लिखेंगे, कभी हमारे कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट में आता है तब जाके हम फेरेट लिखते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो नाम है वही लिखेंगे, आयरन के लिए आयरन, कॉपर के लिए कॉपर। तो यहाँ पे लिखेंगे आयरन, और खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्या है, Na3Ag2O3 इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। H2O3 होता है हमारा थायोसाइनेटो, इस पर चार्ज होता है -2 चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, तो क्या है हमारे कैटाइन में, सोडियम, फिर खूबसूरत सा स्पेस देंगे। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स, तो डाई थायोसाइनेटो, ठीक है, डाई थायोसाइनेटो। फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तो यहाँ पर Ag के लिए सिल्वर लिखेंगे या अर्जेंटेड लिखेंगे। कभी ये एनाइनिक पार्ट में आ रहा है तो हम इसका अर्जेंटेड लिखेंगे, कभी ये न्यूट्रल या फिर कैटाइनिक पार्ट में आता है तो हम सिल्वर का सिल्वर ही लिखते हैं, बट अभी क्या है ये एनाइनिक पार्ट में, तो क्या लिखेंगे अर्जेंटेड। और फिर इसका खूबसूरत सा ऑक्सीडेशन नंबर,
तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 और -4, तो मतलब डिफरेंस आ जाएगा 1, तो 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही 5th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन मिटा दे इसको, आप साथ साथ ही लिखते रहिए, जल्दी 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 करेंगे अपन क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं अपन सारे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे बीच बीच में। 5th क्वेश्चन क्या है अपना, Na2FeCN5NO। ठीक है, NO हमारा नाइट्रोसोनियम होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 चार्ज रहता है इसका। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कैटायनिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो Na के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम, सोडियम। ठीक है, विदाउट न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर खूबसूरत सा स्पेस, देन लिगेंड का नाम विथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान रखना है, साइनाइडो का C पहले आता है कि नाइट्रोसोनियम का N। एबीसीडी पढ़ा हो तो आपको पता है C पहले आता है N से, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, साइनाइड होगा, तो पेंटा साइनाइडो, फिर लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, इसका +1 चार्ज होता है। फिर लिखेंगे आयरन या अर्जेंट फेरेट, अब ये एनायनिक पार्ट में इसलिए हम फेरेट लिखेंगे, जब से देख ही रहे हैं फेरेट, FeRrate। फिर खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैं सीधा ही बता रहा हूँ, 2 प्लस इसका NO का +1, तो 3 तो +1 हो गए, 5 -1 हो गए, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, डिफरेंस 2 का है तो 2, निकाल के देखना हो तो निकाल के देख लीजिए। +1 सोडियम का, पर सोडियम कितने हैं 2 है, आयरन के लिए X निकाल लेते हैं आयरन का, Cn का -1 होता है, बट Cn है कितने 5, NO का +1, यहाँ से आप x = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस और ये 3 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो वही हमने लिखा था। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्या है, Fe, अच्छा कॉम्प्लेक्स में ही है, FeH2O5NO, फिर से आगे नाइट्रोसोनियम, अब SO4। अब देखिए अच्छी बात क्या हो गई कि ये कैटाइनिक पार्ट में आ गया। अब हम सेंट्रल मेटल पर फेरेट नहीं लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, जो उसका यूजुअल नेम है ना, वह हम वही लिखेंगे, कभी वो कैटाइनिक पार्ट में। हाँ, यदि ये एनाइनिक पार्ट में होता, जैसे इसके जैसा, ये अभी आयरन एनाइनिक पार्ट में था इसलिए हमने फेरेट लिखा था, बट अब हम आयरन ही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम पेंटा, वाटर के लिए लिखते हैं हम एक्वा, AQUA, एक्वा, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, अब इसके लिए हम आयरन ही लिखेंगे, आयरन, और खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, और लास्ट में जो काउंटर आयन रहता है ना, उसका वैसा ही नाम लिख देंगे जो रहेगा, सल्फेट, इसका -2 चार्ज रहेगा। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, NO +1 है, इसका -2 है, तो -2 और +1 का डिफरेंस कितना 1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 1। कैलकुलेट कर भी सकते हैं उस तरीके से भी, तो आप ये सब लिख लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक बार इनको नोट कर लीजिए। तो ये रहे हमारे 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, FeCN6 होल थ्राइस। तो जब भी कभी डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं हमारे काउंटर आयन में, तो उनका नाम लिखने के साथ साथ हम क्या लिखेंगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे हम, आयरन, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये वाला क्रॉस पड़ा होगा, 3 इधर चला जाता है, तो इसके +3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम स्पेस देकर लिगेंड का नाम, तो हेक्सा साइनाइडो। अब देखिए ये आयरन लिखेंगे कि फेरेट लिखेंगे,
कभी ये एनाइनिक पार्ट में है तो ऑफकोर्स फेरेट, जब से यही तो कर रहे अपन, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो इसके निकाल के देख लीजिए। +3 इस आयरन की है, +3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3x, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसका -1 है, -1 6 3 18 मल्टीप्लाई बाय 18, तो कितना जाएगा 3x 18 तो ये हो जाएंगे और 12 ये हो जाएंगे, तो 6 बचेगा, तो =6, x = 2, ठीक है 2। और इसी को Fe4 FeCN6 क्लोज्ड ब्रैकेट 3, इसको बोलते हैं हम, कॉमन नेम इसका होता है टर्नबुल्स पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू इसका कॉमन नेम है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, Fe3 FeCN6 ट्वाइस, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं तो उनके साथ हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 2, ये वाला 2 इधर, तो ये +2 में है। उसके बाद लिखेंगे स्पेस देकर लिगेंड का नाम, लिगेंड हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब आयरन या फेरेट, फेरेट एनाइनिक पार्ट में है तो फेरेट, फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, इसकी भी निकाल लेते हैं, +2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, अब ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस इसकी -1 होती है तो 6 × 2 12, तो -1 × 12 = 0। खूबसूरत से 0 यहाँ पे भी आएगा, बता भी दिया करो। तो ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और ये 12 है मतलब 6 रहेगा उधर, x = हो जाएगा हमारा खूबसूरत सा 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3। और इसका कॉमन नेम है ये, इस वाले का टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, इसका है पर्शियन ब्लू, इसका है टर्नबुल्स ब्लू। अब ये मेरे साथ साथ ही आप लिख लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3। देखा है पहली बार साजन की आँख में, तो मैं समझ रहा हूँ आ रहे होंगे आपको, और अभी भी नहीं आ रहे तो फिर रिपीट करके देखना, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं। 9th कौन सा, 9th आएगा ना, 7th 8th हो गया, 9th। 9th क्या हमारा, CO NCS NH3 NH3 Cl2, ठीक है। तो अब ये तो हमारा कैटाइनिक पार्ट में आ गया, तो कोबाल्ट नॉर्मल जो इसका जनरल नेम है वही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका थायोसाइनेटो लिखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी किया था हमने जिसमें लिगेंड था H2O3, ठीक है, तो इसका थायोसल्फेटो आएगा, शायद हमने साइनेटो लिखा हो तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, शायद 5th या 4th क्वेश्चन होगा, ध्यान नहीं है तो, क्योंकि थायोसाइनेटो हम NCS को लिखते हैं, ठीक है। H2O3 हमने 4th या 3rd क्वेश्चन, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा, ये लिगेंड है, कभी हमने उसका थायोसाइनेटो लिखा है तो उसको मिटा के सल्फेटो कर लेना। तो अब इसका देखते हैं, इसमें क्या लिगेंड का नाम, NH3 के लिए लिखते हैं हम अमाइन, तो पेंटा, पेंटा न्यूमेरिक प्रीफिक्स अमाइन AMMINE, पेंटामाइन। इसके लिए लिखेंगे हम थायोसाइनेटो, और जो कोऑर्डिनेट करता है, जो डोनेट करता है अपना लोन पेयर, उसका नेम लिख देंगे, तो पेंटामाइन थायोसाइनेटो N, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है, थायोसाइनेटो N और कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड का सिर्फ क्लोराइड है, डाई ट्राई फालतू चीज़ें नहीं लगाना। काउंटर आयन में कभी भी न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखना ही नहीं, जो नाम है वही लिख दो।
अब इसका क्या है, इसका -1 होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसका भी -1, तो ये 3, -1 3 हो जाएगा ना भाई, मतलब 1 इसका और 2 इसके, 3 निकाल सकते हो आप, छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद भी निकाल सकते हो। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या है अपना, COGY, इसको बोलते हैं ग्लाइसिटोल, ट्वाइस और क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसका लिखेंगे अपन पहले। अब ये तो न्यूट्रल लिगेंट है, मतलब लिगेंट हमारा -1 है, ठीक है। इसका चार्ज होता है ग्लाइसिनेटो, इसको बोलते हैं अपन ग्लाइसिनेटो, इसका चार्ज होता है -1 GLY। और ये अनसिमेट्रिकल भी होता है, कभी कोई पूछे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल तो अनसिमेट्रिकल। तो अब लिखेंगे इसका पहला कैपिटल आता है, पहला लेटर कैपिटल, डाई ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन इसकी आ जाएगी 2, क्योंकि इस पर -1 चार्ज रहता है। तो जल्दी लिख लीजिए, फिर करते हैं 11th और 12th। ये दोनों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, खूबसूरत से, देखो सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। पर्शियन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, आपको इनके कॉमन नेम जानने को मिले। ये पता चला कि जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं तो उनके साथ, उनका नाम लिखने के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में भी अच्छे ही थे, और ये भी देख ही लो अच्छे ही है, क्योंकि इसमें देखो दो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहे हैं हमें, इधर भी दो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जल्दी जल्दी लिखिए ताकि हम 11th क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर ही लेंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूं, ताकि मेंस वाला तो काम आपका क्लियर हो ही जाए, ठीक है। हाँ, 11th क्वेश्चन ये क्या है, PT NH3 होल 4, ठीक है, फिर PT Cl होल 4। तो पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा अमाइन, कैपिटल टेट्रा अमाइन, AMMINE, ठीक है, टेट्रा अमाइन। अब देखो ये अपना कैटाइनिक पार्ट में है, तो इसके लिए हम प्लेटिनियम ही लिखेंगे, प्लेटिनम ही लिखेंगे। तो प्लेटिनियम, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसका टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब लिखेंगे प्लेटिनेट, क्यों, क्योंकि ये एनाइनिक पार्ट में पहुंच चुका है। जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट में आता है तब हम प्लेटिनेट, 8 वर्ड 8 सफिक्स यूज करते हैं, प्लेटी नेट, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखिए जब भी हमारे दो कॉम्प्लेक्स एक साथ हो, इसका इसका जो चार्ज है वो 0 है, यहाँ पर +4 है। तो जब भी दो साथ में रहे ना, तो इसका अपने को पता है इस पर चार्ज 0 होता है, इस पर -1 होता है, तो इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स साथ में रहे तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ के दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए। जब भी किसी एक कॉम्प्लेक्स का 0 आता है, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, तो क्या करना, जब इन दोनों को एक साथ जोड़ना और दोनों में हाफ हाफ डिवाइड करना, 0 + 4 4, तो दोनों में आ जाएगा 2 2, हाफ हाफ कर दो उनका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब ये देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ आपको, PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस, PT Cl4, ठीक है। अब इसमें पहले नाम लिख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, क्लोराइडो या फिर अमाइन, अमाइन का ये पहले आता है, तो डाई AMMINE अमाइन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स अंदर रहता है ना, तो न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखना जरूरी है, तो डाई क्लोराइडो, डायमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। और फिर इसकी खूबसूरत सी ऑक्सीडेशन नंबर, अब लिख लेते हैं इसका भी, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो।
अब लिखेंगे प्लेटिनेट क्योंकि वो एनायनिक पार्ट में आ रहा है, प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इसमें इसमें कितना आ रहा है, ये इसका 0 होता है चार्ज, इसका 2 होता है, मतलब इसका आ रहा है +2, और इस कॉम्प्लेक्स का कितना आ रहा है +4। क्यों? क्योंकि इसका -1 चार्ज होता है, 4 क्लोरीन है तो +4। अब जब भी किसी का भी, अब यहाँ पर एक का 0 आ रहा था तो दोनों का जोड़ के आपने हाफ हाफ कर दिया था, बट कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स का 0 नहीं आ रहा, इसका भी आ रहा है कुछ ना कुछ, इसका भी आ रहा है कुछ ना कुछ, तो क्या कीजिए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। इसका +4 इधर दे दीजिए तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, इसका +2 उसे दे दीजिए तो इसका हो जाएगा 2। ये हो गया हमारे 12 खूबसूरत से क्वेश्चन। और भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप इनको लिख लीजिए। तो ये रहा हमारा 13th खूबसूरत सा क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, CON3 NH3 होल 5 NH3 है होल 5 SO4। तो इसका क्या, पहले कैटाइनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाए तो लिगेंड का नाम विथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो ये है अमाइन और N3 होता है अजाइडो, अजाइड होता है, पर अब ई को हटा के ओ लिखते हैं हम जब भी वो लिगेंड के फॉर्म में आता है तो अजाइडो। तो अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो पेंटा, पेंटा अमाइन, AMMINE, अजाइडो। N3 को बोलते हैं हम अजाइडो, पूरा N3 अजाइडो, AZIDO अजाइडो। अब ये कैटाइनिक पार्ट में कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को एज यूजुअली लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में सल्फेट, सल्फेट। अब देखिए अजाइडो ये भी -1 चार्ज शो करता है, ये न्यूट्रल होता है, ये -2 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी। 14 क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, PT Cl4 अच्छा 2-, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब एनाइनिक है ये कॉम्प्लेक्स भी एनाइनिक है। देखिए 2- है ना, प्लस होता तो कैटाइनिक, फिर प्लेटी नमी लिख देते हैं, पर क्या लिखेंगे एनाइनिक है तो प्लेटी नेट, प्लेटी नेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी -4, और इज इक्वल टू में भी -2 रहेगा तो डिफरेंस 2। और एक खूबसूरत सा आयन वर्ड और यूज करेंगे, एट्थ रूल बताया था कि जब भी एनाइनिक हो या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो तो हम लास्ट में आयन वर्ड खूबसूरत सा लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 14। 15 भी देख ही लेते हैं, यहीं इनको मिटा देने दीजिए, जल्दी जल्दी लिख लिया कीजिए 1 2 3। देखो लेक्चर बड़ा हो जाता है ना, तुम लोग देखते नहीं, अब तुम्हें पता नहीं कि क्वेश्चन कितने करवाए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। 15th क्वेश्चन क्या हमारा, CrEn होल थ्राइस 3+। अब देखो क्रोमियम, En होता है अपना, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइअमीन या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन, कुछ भी, दोनों नाम में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ट्राइस। ओहो ये तो ट्राइस वाला है। देखो इसी में किसी लिगेंड के अंदर ही, मतलब बाई डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड आ जाते हैं, तो हम इनमें ट्राई यूज नहीं करेंगे, इनके लिए हम स्पेशल सफिक्स से यूज करेंगे जो हमने लिखवाए थे, ट्राइस, TRIS, ट्राइस इथिलीन इथिलीन डाइअमीन, डाइअमीन, या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोल सकते हैं। और अब ये देखो ये है अपना कैटाइनिक, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव आ रहा है तो कैटाइनिक, इसलिए हम क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। और खूबसूरत सा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, देखो En पे होता है -2 चार्ज, तो ये 6 और 3 तो डिफरेंस 3, डिश क्या हूँ 3 है ना।
क्रोमियम, इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ मतलब 3 ही रहेगा, 2 रहते हैं ना, सही है। कौन सा हो गया है? 15 हो गया। 16 देख लेते हैं। 16 क्या है? जीनोन, प्लेटिनम Fe6। अरे Fe नहीं, F6, फ्लोरीन F6। तो देखिए डी ब्लॉक होता तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसके साथ लिखनी पड़ती, बट ये अपना नोबल गैस है तो सीधा जीनोन लिखेंगे। जीनोन 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा फ्लोराइडो, FLURIDO, फ्लोराइडो। अब क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट, क्योंकि एनायनिक पार्ट में आ रहा है, प्लेटिनेट। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हम जीनोन की +1 मानकर ही चलेंगे। तो इसका ये +1 और ये -1 और 6 है तो -6 और +1 डिफरेंस 5, तो 5। ठीक है, इसका हम जीनोन का +1 मानकर ही चलेंगे। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये है एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। अरे यार अभी नहीं बताना था, ठीक है बता दिया तो अच्छी बात है। कभी किसी को पता हो तो पहले से ही पॉज करके उसका एक्सेप्शन याद कर लो और लिख के देख लो, प्रैक्टिस खुद भी करते रहो। क्या है? H2PtCl6। ठीक है, अब देखो आप इसका नाम कैसे लिखते हैं अपन जनरल? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइडो। और ये एनायनिक पार्ट में आ रहा है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2 और -6 डिफरेंस 4, तो 4, ये इसका नाम हो जाता। बट जब भी H2 वाले कॉम्प्लेक्स के साथ आते हैं तो इसका ऐसा नहीं है, इसका एक्सेप्शनली ऑर्डर क्या रहेगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा, पहले ही राइट लगा दिया गया। इसका है हेक्सा, है ना, क्लोराइडो, क्लोराइडो प्लेटिनिक, प्लेटिनिक 4 एसिड। ये इसका करेक्ट IUPAC नेम रहेगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। तो जल्दी जल्दी ये लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट खूबसूरत से कुछ नए नए क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्ट पर। तो ये रहा अब हमारा 18th खूबसूरत सा क्वेश्चन। अब आएंगे, देखो इनको बोलते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये वाला जो 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन क्या है हमारा? H2O होल 5 COOH CO H2O होल 5 और Cl5। तो देखिए ये यहाँ से और यहाँ से ये OH हाइड्रोक्सो, ये कैसा ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं इन दोनों के लिए, तो ये हमारे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इनका जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? इनका IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे? पहले तो लिगेंड के नाम पेंटा, पेंटा वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं, पेंटा एक्वा। ये न्यूट्रल भी होता है तो पेंटा एक्वा। अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक पार्ट में आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड आ रहा है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे तो पेंटा एक्वा कोबाल्ट। अब जब फिर ब्रिज्ड लिगेंड का लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? म्यू करके, म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। फिर इस वाले का लिए म्यू हाइड्रोक्सो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट। यहाँ पे हमने वो नहीं दिया था, इसमें क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट फिर ऑक्सीडेशन नंबर और देन क्लोराइड, क्लोराइड। इसके लिए यहाँ पे पेंटा वगैरह नहीं लिखते, काउंटर आयन में न्यूमेरिक प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो आगे ना समझ में कैसा? पेंटा एक्वा कोबाल्ट, क्योंकि कैटाइनिक पार्ट में तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। पेंटा एक्वा कोबाल्ट म्यू हाइड्रोक्सी, ये है इंपॉर्टेंट चीज, म्यू हाइड्रोक्सो। जब भी हम ब्रिज्ड लिगेंड लिखते हैं तो उसके आगे सामने लगा देते हैं म्यू हाइड्रोक्सो। फिर इसके लिए पेंटा एक्वा कोबाल्ट,
उसके ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्लोराइड। तो अब ये तो न्यूट्रल होता है, इस पे -1 चार्ज रहता है, ये भी न्यूट्रल, इस पे -1, तो ये 5 है, तो 5 और 1 6। कोबाल्ट कितने 2 है, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो दोनों में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और इसमें भी क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है 19th। अब एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। जब हमारे ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हमने एक मेथड बताया था 20 करके लिखने के लिए। पहले तो इसका म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो 20, 20 फॉर 2 के लिए है ना। अब देखो एक इसके लिए और इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, 20 ब्रैकेट पूरा ये लिख देंगे, पेंटा एक्वा कोबाल्ट 3 ब्रैकेट क्लोज क्लोराइड। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी अब दोनों तरफ सेम ही हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 करके भी, और ये भी दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखते हैं 19th क्वेश्चन, वो भी सेम ही है। देखो 19th भी इसके जैसे ही है, एक्वा की जगह क्या जाएगा अमाइन, कोबाल्ट की जगह क्रोमियम, बाकी तो पूरा सेम ही रहेगा। फिर भी देख लेते हैं, अब आप लोगों को यकीन ना आता है ना, इसलिए हम देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से शायद ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम ही रहेगा, नहीं तो 1 मिनट में देख लेंगे। हे भगवान, 19th जल्दी जल्दी। 19th क्या है, NH3 होल 5 क्रोमियम OH क्रोमियम NH3 होल 5 Cl5, जल्दी जल्दी। ठीक है, पेंटा अमाइन AMM यानी अमाइन क्रोमियम क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सो फिर से पेंटा अमाइन क्रोमियम, पेंटा अमाइन क्रोमियम। एक गलती कर दिए फिर से, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यहाँ जगह नहीं छोड़े, तो यहाँ पे जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है यार, झक बहुत बढ़िया शानदार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड, आई डी क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसका 0 होता है, इसका -1, इसका 0, इसका -1। अब क्रोमियम भी यहाँ पे 2 है, 5 और एक 6, मतलब 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी खूबसूरत सा 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको होमवर्क दूंगा, एक बार मैं समझा भी दूंगा, फिर भी करके लाना क्योंकि टाइम बहुत हो गया। दूसरे तरीके से कैसे, 20 के म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है 20, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, इधर भी क्रोमियम पेंटा वाली सिस्टम है, तो क्या जाएगा पेंटा एक्वा पेंटा अमाइन AMM यानी पेंटा अमाइन क्रोमियम क्रोमियम 3 क्लोराइड डिक्लोराइड। ये हो गया इसका दूसरे तरीके से, दोनों ही सही है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिर भी मैं इसका यहीं पे बता देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि जिस मोबाइल में वीडियो शूट हो रहा है वो 3% बचा हुआ है, सच्चाई बता दी है। इसका क्या लिखेंगे देखो, पहले लिख देंगे इसका टेट्रा एक्वा, वाटर के लिए क्या लिखते हैं एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, म्यू हाइड्रोक्सो, इसके लिए भी म्यू अमाइडो, ए स्मॉल ही लिख सकते हैं, ए स्मॉल ही लिखना चाहिए, ए अमाइडो, फिर टेट्रा अमाइन, टेट्रा इसके लिए अमाइन क्रोमियम। यार एक गलती बार बार क्यों हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह क्यों नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है दिख रहा होगा क्रोमियम, और लास्ट में लिख देंगे सल्फेट।
ठीक है। अब इसमें होमवर्क में ये दे सकता हूँ कि ये निकाल दीजिए। तो एक काम कीजिए, इसका 0 होता है, इसका -1 0 -2 तो 4 हो जाएगा, 5 6 दोनों के लिए निकालना है तो 2x = 6, x = 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क देने की सोच लेता हूँ। 49 मिनट्स हो गए, ये वाला है तो ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क भी लिख लीजिए। तो ये रहा आपका खूबसूरत सा होमवर्क क्वेश्चन। CO C2O4 होल थ्राइस और 3 - एनाइनिक पार्ट में आप आराम से लिख सकते हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखना ट्राई, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो, इसका चार्ज होता है 2-, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। अब एनाइनिक पार्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, फिर लास्ट में आयन लगा देना, आयन इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ आपने इतने सारे ढेरों क्वेश्चन किए प्रैक्टिस के, तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप आराम से आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। कभी नहीं लिख सकते तो ये मुझ पर धिक्कार हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इतने क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।